आपका धर्म है। मंदिर मस्जिद बनवाने से कुछ नहीं होता है। मैं आज 2 महीने से दर दर भटक रहा हूँ। मेरी सरकार है, मैं उसका कार्यकर्ता रहा, पदाधिकारी रहा। आज मुझे न्याय की उम्मीद नहीं नजर आ रही। आपकी सरकार में जो ये निर्णय नहीं होता तो मैं यही समझूंगी कि आप गुंडा राज चलाना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद बनने से कुछ नहीं होगा। आज एक माँ की आत्मा तड़प रही है। ये शब्द हैं उस माँ के जिसका सब्र का बांध आज टूट गया, जो लगभग पिछले 2 महीने से अपने जिगर के टुकड़े अमन त्रिपाठी को न्याय दिलाने की कोशिशों में लगी है और पिछले 13 दिनों से अनशन पर अमन का पूरा परिवार इंसाफ के लिए बैठा था। जहां परिवार को उम्मीद थी कि कभी तो सरकार उनकी सुनवाई करेगी, जिसके बाद परिवार अपने लाल की अस्थियों को विसर्जित कर सकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, अपने इस अनशन से उठकर परिवार ने अमन की अस्थियों को विसर्जित करने का फैसला तो लिया, लेकिन अमन की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। आपकी सरकार में जो ये निर्णय नहीं होता तो मैं यही समझूंगी कि आप गुंडा राज चलाना चाहते हैं, आप न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। इसी वजह से मुझे ये न्याय नहीं मिला है। क्या आप ये गुंडा राज चलाना चाहेंगे? यही आपका धर्म है। मंदिर मस्जिद बनवाने से कुछ नहीं होता है। एक माँ की आत्मा तड़प रही है अपने बच्चे की न्याय के लिए, जो आप आज दिला नहीं पा रहे हैं। ये आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं योगी जी, ये आप गुंडा राज चलाना चाहते हैं। सब लोग सुन लीजिए, ये न्याय नहीं मिलेगा तो इनका यही है कि गुंडा राज चले और ये चलता रहेगा। इतना ही नहीं, पिछले लंबे समय से बीजेपी से जुड़े इस परिवार का यहाँ तक कहना है कि उन्हें अपनी ही सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है और वो सब अनशन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन कानून की लड़ाई जारी रखी जाएगी। मैं आज 2 महीने से दर दर भटक रहा हूँ। मेरी सरकार है, मैं उसका कार्यकर्ता रहा, पदाधिकारी रहा। आज मुझे न्याय की उम्मीद नहीं नजर आ रही। मैं आज 12 दिन से अनशन पर बैठा हुआ हूँ और किसी प्रकार का न कोई अधिकारी, न कोई कर्मचारी, न शासन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है। इसलिए मैं हताहत होकर अस्थि विसर्जन करने जा रहा हूँ। बराबर लड़ाई लड़ता रहूंगा और शासन के द्वारा मुझे सीबीआई जांच मिले, नहीं मिलती तो हम कोर्ट के द्वारा लाएंगे और लड़ाई को लड़ेंगे। सर, आप जो कह रहे थे कि लखनऊ जाने की बात हो रही थी, कुछ जानकारी है? असल बात, हमने वहाँ बात की तो जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी कौशिक जी हैं, उन्होंने कहा विधायक के द्वारा ही आपका संपर्क हो सकता है, उसके अलावा कोई संपर्क नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ विसर्जित करने का इलाहाबाद जाए। गौर करने वाली बात ये है कि कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी और उनके साथ खड़े रहने का विश्वास दिया था। वहीं 13 साल के अमन की मौत की वजह नदी में डूबने से बताई गई थी, लेकिन लखनऊ से आई एक टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्जी बता दिया था, जिसके बाद से ही परिवार लगातार इंसाफ मांग रहा है। तो इस मां के आंखों से बह रहे आंसुओं का हिसाब कौन देगा? कौन इस परिवार को दर दर इंसाफ के लिए भटकने से बचाएगा? न्यूज़ डेस्क समाचार प्लस।